ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसे उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी नीला समंदर बता रही है। आप इन तस्वीरों को पहले देखिए। हाथी वाला बटन दबाएं। जयंत कुमारी माती जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 5वीं बार यहां उत्तर प्रदेश के धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश में दलितों के सबसे बड़े नेता रहे कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक विशाल रैली हुई। कई लोग इस बात से हचरज में हैं कि मायावती को राजनीतिक रूप से आपने पिछले दिनों बहुत सक्रिय नहीं देखा था, फिर आखिर उनकी रैली में ये हुजूम जो लखनऊ में पहुंचा है उनके समर्थकों का, ये क्या संकेत दे रहा है? बीएसपी का दावा है कि इस रैली में कम से कम 5 लाख लोग शामिल हुए और इस रैली का शोर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुना गया। ये देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, सर्व समाज के सम्मान में हम श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जी आप संघर्ष करो, मानव श्री कांशीराम साहब अमर रहे। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। कई लोग इस हुजूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय न होने के बावजूद आज आखिर मायावती की रैली में इतने सारे लोग क्या संकेत देकर, आप देख रहे हैं जो एलिफेंट पार्क है पूरा वहां का, मैं बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए आपको दिखा रही हूं। मायावती की इस रैली को बहुत सारे लोग एक नए MY फैक्टर से क्यों जोड़ रहे हैं? दिलचस्प है ना। इस नए MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका नया मतलब मायावती प्लस योगी माना जा रहा है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं क्योंकि नया MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में क्या मायावती और योगी MY बनेगा। और यह सुगबुगाहट इसलिए हो रही है क्योंकि आज की रैली में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर बहुत सॉफ्ट नजर आए, जबकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने चारों तरफ से मोर्चा ही खोल दिया। पहले ये सुनिए कि मायावती ने योगी सरकार की क्यों और किस लिए तारीफ की। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। योगी की तारीफ, योगी सरकार की तारीफ। अब आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं वो सत्ता पक्ष की घेराबंदी करती हैं और विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर नरम रहती हैं, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मायावती का रुख नरम था, जबकि अखिलेश यादव को लेकर वो फायरिंग मोड में दनादन हमले कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की उन्होंने 2 बार तारीफ की, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 6 बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वो उनके दोहरे चरित्र पर सवाल उठाना चाहती थी। कुल 6 बार। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने
बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अब ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जब अखिलेश यादव पिछले 8 सालों से सत्ता से बाहर है, तो मायावती को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इतनी सारी शिकायतें क्यों हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रही हैं। आज मायावती ने समाजवादी पार्टी को जातिवादी पार्टी बताया, पीडीए के नाम पर पिछड़ों अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में गुंडों, माफियाओं, बदमाशों को संरक्षण दिया है और यह भी कह दिया कि वो संविधान को बचाने के नाम पर सिर्फ नाटकबाजी करते हैं। जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है। इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और अखिलेश यादव का रिश्ता हुआ जो उस वक्त पर जब करीब आए थे तो बुआ भतीजे का माना जाता है और भारत की राजनीति में जहां जहां चाचा भतीजे, बुआ भतीजे का रिश्ता है वहां वहां जबरदस्त राजनीतिक मतभेद और टकराव भी हो ही जाते हैं। साल 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तमाम मतभेदों को भुला दिया क्योंकि बीजेपी को हराना था। उस वक्त इन तस्वीरों की काफी चर्चा हुई थी जिनमें डिंपल यादव मायावती के पैर छूती हुई नजर आई थी। लेकिन राजनीति का कमाल देखिए कि जो मायावती और अखिलेश यादव 6 साल पहले एक मंच पर मौजूद थे वही आज एक दूसरे को मंच से ललकार रहे हैं। आप अखिलेश यादव को सुनिए जिन्होंने मायावती के हमलों पर अपने अंदाज में व्यंग किया है। मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। तो देखा आपने अब पूरी कहानी, क्योंकि अब व्यंगात्मक अंदाज में अखिलेश यादव उन पर कह रहे थे। अब जरा बुआ भतीजे की इस राजनीतिक कड़वाहट को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि मायावती अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। पूरे देश में दलितों की आबादी 16.6%, पूरे देश की आबादी हम आपको बता दें, और इनमें पूरे भारत के 20% दलित अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू से ही एक कड़ी प्रतियोगिता रही है। इनका साथ जिनको मिल जाता है, कहते हैं सत्ता दूर नहीं होती।
इसी प्रतियोगिता में नए नए दुश्मन, नए नए दोस्त बनते रहते हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा वक्त में मायावती और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव ज्यादा है और इसका कारण यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जाटव समुदाय और अन्य दलित समुदायों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था। पीडीए का फॉर्मूला, जिसमें डी से दलित है, पीडीए का फॉर्मूला बार बार अखिलेश यादव गिनाते हैं। और देखिए, अगर वोट समाजवादी पार्टी को मिला तो इससे बीएसपी को नुकसान हुआ था। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह पूरा आंकड़ा दिखाती हूं कि आखिर आज जिस तरह से वो अखिलेश यादव पर टूट पड़ी है मायावती, तो उसके पीछे कौन सा वोट गणित है। वैसे ये तस्वीरें जितनी बार देखिए, हुजूम दिख रहा है वहां पर। ये देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक, ये सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़े हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों के सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिले थे। 25%, एनडीए को 24%, बीएसपी को 44%। ये जाटव वोट है, जो कि आप कहिए एनमास मायावती के साथ हमेशा रहता ही रहता है। ये जो जाटव वोट है उसमें भी, लेकिन आप सोचिए कि 44% रहे, 25% एसपी कांग्रेस और 24% एनडीए। लेकिन जो गैर जाटव वोट है वो पूरी तरह से छिटक गया था मायावती से। सिर्फ 15% पर वो रह गई। 29% एनडीए को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं मॉन्स्टर चंक, 56% वोट गैर जाटवों का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काफी दलित वोट अपनी तरफ खींचे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो वही जाटव वोट 9% था उनकी तरफ, बाद में आ गया 25%। 2022 का ही बता रही हूं, 2022 में देखिए सिर्फ 9% था समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन ये देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 25 हो गया। वैसे ही एनडीए का अगर आप देखिए तो 8% था उनके पास आ गया 24%। ये जाटव वोट की हम बात करें, जो कि एनमास रहता था मायावती के साथ, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में जूम इन कीजिए, 65% वोट था मायावती के पास, 65%। लेकिन ये जो छिटका 9 और 8 दोनों को बहुत फायदा हुआ। आपने देखा ये 25, 24 और ये 65 से 44% हो गया मायावती के पास। वहीं अगर आप गैर जाटव को देखें तो वहां तो भारी नुकसान उन्होंने झेला। गैर जाटव में 23% से समाजवादी पार्टी 56% पहुंच गई। गैर जाटव वोट बीजेपी से भी एनडीए से खटक गया और वो 41% से गैर जाटव 29% हो गए एनडीए के साथ, और 27% से और नीचे गिर गई, 15% पर पहुंच गई मायावती गैर जाटव वोटों में। तो यही वजह है। और जब ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव देते हैं तो ये मायावती को डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये किया है लोकसभा चुनाव में। बीएसपी का प्रदर्शन आपको हम दिखाना चाहते हैं, जूम इन कीजिए। तो मायावती की इस वक्त क्या हालत है। चुनाव लड़ा 245 सीटों पर, 3 पर वो जीती थी 89 में और 2% वोट आए थे, लेकिन उसके बाद से ऐसी ही रही स्थिति। अगले चुनाव में भी 2 सीट जीती, फिर 11 सीट जीती, फिर 5 सीट जीती, लड़ती रही वो ज्यादातर वोट्स पे। उसके बाद 5 सीट जीती, फिर 14 सीट जीती। 2014 19 सीटें, 2004 माफ कीजिएगा 19 सीटें जीती, 5%, मतलब एक उन्होंने जगह कुछ बनाई। उसके बाद 500 सीटों पर लड़ी और 21 सीटें आई, 6.2% का उनको वोट था। उसके बाद 2014 में 0, एक भी सीट नहीं आई मायावती की। और उसके बाद से ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2019 में आपने देखा 10 सीटें आई और उसके बाद से 2024 के लोकसभा में फिर उनके पास 0 सीटें आई। तो ये पूरा रिकॉर्ड उनका अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही है, मतलब अपना पीक उनका 2009 का था जब 21 सीटें उनकी आई थी और 6.2%, वरना लोकसभा में उनकी स्थिति खराब ही रही है। अगर मायावती की पार्टी के ग्राफ को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रही है। अब मायावती सत्ता में वापसी करना चाहती हैं और आज उन्होंने अपनी रैली में ये कहा है कि उनके कार्यकर्ता उन्हें 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करें। सुनिए। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं।
आज पूरे देश में नीला रंग दलित समुदाय का प्रतीक है, लेकिन क्या आपको पता है कांशीराम वो पहले नेता थे जिन्होंने इस नीले रंग को दलित समुदाय के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया था। साल 1990 में जब मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी, तब हमारे देश में रंग भी बंट गए थे। हरा रंग मुसलमानों का माना जाता था, भगवा रंग हिंदुओं का था, और हिंदुओं में भी नीला रंग जो है वो दलितों का प्रतीक बन गया था, और ये चलन आज भी मौजूद है। उस वक्त दलित चिंतकों का मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर को सभी रंगों में नीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय था, और यही कारण है कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तब उसके ध्वज का रंग नीला रखा गया। इनमें भी साल 1984 में जब कांशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तब उन्होंने भी इस पार्टी के ध्वज का रंग नीला रखा, और यही ये नीला रंग दलितों की राजनीति का प्रतीक बन गया। और हमारे देश में इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, उनमें ज्यादातर प्रतिमाओं में डॉक्टर अंबेडकर को एक नीले कोट में दिखाया गया, और इस तरह नीला रंग दलितों की पहचान से ही जुड़ गया। राहुल गांधी भी इन्हीं दलितों को साधने के लिए कई बार नीली टी शर्ट पहनकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और ये सारी राजनीति इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश में दलितों की आबादी 16.6% यानी आज के हिसाब से लगभग 24 करोड़ है, और हर पार्टी चाहती है कि दलितों पिछड़ों का ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें ही मिले। अब आप इन 5 बातों से ये समझिए कि कांशीराम ने बहुजन विचारधारा की जो राजनीति शुरू की थी, उसे मायावती उस रूप में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई। कांशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था, और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो दलितों को वोट बैंक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जब तक दलितों को राजनीति में सिर्फ एक वोट समझा जाएगा, तब तक उनका उत्थान और भला नहीं हो सकता। कांशीराम बहुजन की विचारधारा लेकर आए थे, जिसका मकसद था दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की एक ऐसी पार्टी बनाना जो सही मायनों में उनका नेतृत्व करती हो। उनका यह भी मानना था कि अपने हक के लिए गिड़गिड़ाने से कभी बात नहीं बनती, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। कांशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे, और मायावती ने कांशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बीएसपी को भारत की राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मायावती कांशीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही, और अब तो उन पर परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने बाद पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि उनका कोई रिश्ता, कांशीराम का कहना था कि बहुजन की विचारधारा परिवारवाद से सफल नहीं हो सकती, और उनका कोई रिश्ता नहीं था मायावती से, लेकिन उन्हें एक प्रॉमिस दिखा एक नेता में, तब उन्होंने मायावती को आगे किया था। खैर, इस सब के बीच मायावती के एक और बयान की काफी चर्चा है, जिसमें उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि आई लव मोहम्मद को लेकर हो रही राजनीति से दूर रहें, और उनका कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अब देखिए, ये आई लव मोहम्मद वाला पूरा एंगल जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हावी है, कानपुर से लेकर बरेली कई जगहों पर इसको लेकर हिंसा तक हुई है, उस पर भी बोल डाला आज मायावती। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए, और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है, और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि मायावती ने आई लव मोहम्मद को मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने वो सलाह दी जो इस वक्त देश के लिए जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि उनकी रैली में बीएसपी के समर्थक आज आई लव बीएसपी के पोस्टर्स और बैनर लेकर आए हुए थे। पहले आई लव मोहम्मद की बात थी, लेकिन यहां पर देखिए उसी अंदाज में जैसा आपने अपने शहर में भी शायद देखा हो, आई लव अपने अपने शहर का नाम कई जगहों पर यह लिखा जाता है, तो आई लव बीएसपी का कार्ड लेकर लोग आए थे।